हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका बहुत बहुत आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या कुल में। और आज हम फिर से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन सीखने वाले हैं। और एप्लीकेशन होगी बुक बैंक से बुक लेने के लिए, उधार लेने के लिए या फिर इशू करवाने के लिए। ठीक है कि बुक बैंक से हमें स्कूल का जो बुक बैंक है वहाँ से फ्री में बुक कैसे लें, साल भर पढ़े और उसको वापस दे दें। वैसे खैर अपने राजस्थान के अंदर तो गवर्नमेंट विद्यालय के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में बुक प्रोवाइड करवाई जाती है कक्षा 1 से लेकर 12 तक। फिर अगले साल वापस से जमा कर ली जाती है और फिर वही दे दी जाती है। ठीक है, तो अगर किसी राज्य के अंदर, काफ़ी सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ गवर्नमेंट बुक सप्लाई नहीं करती है, बाहर से लेनी पड़ती है एनसीईआरटी की बुकें, तो उसके लिए मैं आज एप्लीकेशन हम लिखना सीखेंगे। तो यहाँ दिया है कि यू आर हिना या हितेश, या तो आप हिना है या आप हितेश है। मान लो आप है, खैर इमेजिन तो नहीं लिखा लेकिन इमेजिन करना पड़ेगा। यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। आपकी जो क्लास है यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, 7th 6th 8th 9th 10th जो भी है। योर फादर इज ए वेरी पुअर। आपके जो पिताजी हैं वो बहुत गरीब हैं, गरीब आदमी हैं। ही कैन नॉट बाई ऑल द बुक्स फॉर यू। आपके लिए पिताजी किताबें नहीं खरीद सकते, बाई नहीं कर सकते। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर। आपको अपने हेडमास्टर जी को एक एप्लीकेशन लिखनी है। ऑफ योर स्कूल्स टू लेंड द सम बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। मानी बुक बैंक से कुछ बुक उधार लेने के लिए, बुक बैंक से कुछ बुक उधार लेने के लिए। पैटर्न चेंज हो चुका है 2026 के अंदर। वैसे पहले के समय में ही चेंज हो गया था कि 2026 में ही नहीं, इससे पहले भी हो गया था। अपना जो पैटर्न चेंज है वो पहले ही हो गया है, अभी नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल जो पहले टू आया करता था और इधर लिखते थे टू, इधर लिखते थे द हेडमास्टर, वो वाला खत्म हो गया आजकल सिस्टम। आजकल इधर ही आ रहा है, सबसे पहले डेट आएगा कि आज 10 फेब है ना, 10 फरवरी आज और 2026 है। आज ही मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूं इसको, 10 फरवरी 2026 को। ओके, द हेडमास्टर, गवर्नमेंट ऊपर लिखना है हेडमास्टर, द हेडमास्टर। नीचे लिखोगे स्कूल का नाम और फिर उसके नीचे आएगा स्कूल का एड्रेस, मानी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी। फिर नीचे लिख दोगे अजमेर, जहां है अजमेर, दौसा, दिल्ली, जहां पर भी स्कूल है वो लिख दोगे आप। फिर उसके जस्ट नीचे आएगा सर, मानी महोदय। फिर उसके नीचे लिखना पड़ेगा मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई फादर इज वेरी पुअर, ही इज ए फार्मर, ही कैन नॉट सम बुक्स फ्रॉम माई स्टडीज, ही कैन नॉट बाई ऑल द सॉरी, यहाँ लिखा ही नीड नॉट, ही नीड सम बुक्स फॉर माई स्टडी, ही कैन नॉट बाई ऑल द बुक्स फ्रॉम फॉर मी, वुड यू ग्रांट मी टू लैंड सम बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। ठीक है, तो यहाँ तक ये एप्लीकेशन है। अब इसको मैं वापस से पढ़ के और वापस से इसका अर्थ बताता हूँ आपको कि इसमें लिखा क्या है। सबसे पहले मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली मतलब बहुत आदर पूर्वक, आई बैक टू से मतलब मैं आपसे मांगता हूं और कहता हूं। ठीक है ना, मांगता हूं और कहता हूं। आई बैक टू से मैं मांगता हूं, मानी वैसे इसका बैक का मतलब होता है भीख मांगना या मांगना। तो आई बैक टू से मतलब मैं आपसे मांगता हूं और कहता हूं। से मानी कहना, दैट मानी होता है की, दैट मानी क्या होता है की। माई फादर इज वेरी पुअर, मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं। My father is very poor. My father is very poor. He is a farmer. वे किसान है। He is a farmer. वे क्या है? किसान है। He is a farmer. वे किसान है। I need some books for my study. ठीक है, क्या लिखा है? I need some books for my study. मानी स्टडी के लिए मुझे कुछ बुक की जरूरत है। ठीक है, नीड मानी जरूरत, सम मानी कुछ, बुक्स मानी किताबें, माई स्टडी मानी मेरी पढ़ाई। तो मेरी पढ़ाई के लिए मुझे कुछ बुक की क्या है जरूरत है। ही कैन नॉट बाई ऑल द बुक्स,
वे किताबें नहीं खरीद सकते। वे किताबें नहीं खरीद सकते। कौन किताबें? पिताजी, मेरे पिताजी किताबें मेरे लिए नहीं खरीद सकते। मतलब वे ही कैन नॉट बाई ऑल द बुक्स फॉर मी, वो मेरे लिए किताबें नहीं खरीद सकते। वुड यू ग्रांट मी टू लैंड सम बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। कृपया आप मुझे बुक बैंक से बुक इशू करवाने की या लैंड मनी उधार लेने की स्वीकृति दें। ठीक है ना, उधार लेने की या होने दे, मतलब स्वीकृति दे बुक बैंक से बुक लेने की। आगे आएगा थैंकिंग यू, जब आप वो मुझे हमें बुक इशू करेंगे तो धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा। आगे लिखेंगे थैंकिंग यू, उसके बाद लिखेंगे योवर्स ओबिडेंटली, मानी आपका आज्ञाकारी। फिर हिना और हितेश लिख देंगे और क्लास आपकी जो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी आपकी क्लास है। I think you are understood very well of these applications, and then your application will be held, you will be written very well in of these applications. Thanking you and thank you so much, and thanks for watching. Jai Hind, and write this and note down of this application.